मैथ विद ओपी में आपका स्वागत है। प्रतिशत का भाग 2 है ये। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 का है। ये 8 है, 18 का है। तो देखिए, कह रहा है कि 33% खाने पर वो खर्च करता है। कब? जब वो पहला वेतन प्राप्त करता है। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट वेतन वो प्राप्त करता है तो 33% वो खर्च कर रहा है। 33% बराबर कह रहा है कि उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खर्च में मतलब कि खर्च नहीं बढ़ाया, मतलब कि उतना ही खर्च कर रहा है जितना पहले करता था, जिसके कारण खर्च पर उसका कम होकर प्रतिशत में 27 हो गया। तो लास्ट जब वेतन पा रहा है तो वही खर्च अब कितना हो गया है? 27% हो गया है, 27% के बराबर। तो देखिए, अब इसको कटा दें तो ये कट जाएगा 11 बार, 3 से कटाएं तो ये हो गया 3 नवा 27। मतलब कि जो फर्स्ट वेतन उसका है F बटा लास्ट वेतन L, तो फर्स्ट वेतन कितना हो गया? 9 और लास्ट वेतन 11। तो कह रहा है कि प्रारंभिक वेतन प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना है उसका। तो फर्स्ट वेतन कितना है उसका? 9 है और लास्ट 11 है। अब देखिए, दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर 9 और 11, मतलब कि इनमें 2 का अंतर है। अंतर है 2 का। तो देखिए, यही 2 का अंतर रुपए में कितना दिया है? 1000। कह रहा है ना कि उसे अपने वेतन में 1000 वृद्धि प्राप्त हुई। तो 2 का अंतर हो गया। जो पहले वेतन मिलता था उससे कितना अधिक हो गया है? 2 का। तो 2 का जो अंतर है वही 2 का अंतर रुपए में कितने का है? 1000 का है। तो कह रहा है कि फर्स्ट वेतन कितना है? तो फर्स्ट वेतन तो आपका ये है F9। तो 1000 बटा 2 गुणे 9, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500। भाग देंगे तो 500, 500 में 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4500। मतलब कि उसका जो फर्स्ट वेतन था वो था 4500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऐसे प्रश्न मतलब आते हैं ग्रुप डी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है, 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ऑप्शन दिया है ए 22, बी 56, सी 68, डी 42। तो कह रहा है कि 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। तो 250 गुणे 28% कह रहा है तो 28 लिख देंगे, और प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे ही इसमें, तो बटा 100, फिर गुना, फिर 60% कह रहा है तो 60 और बटा 100 रहेगा, प्रतिशत है तो 100 घटाएंगे इसको, 1 0 2 0, 1 0 2 0, ये हो गया 25 चौका 100। 4 से कटाएंगे इसको, 7 चौक 28, 7 बार में कट गया। गुणा करेंगे 7 में 6 से, 7 गुणे 6, 7 छक 42। तो 7 छक 42 आपका उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 22, बी है 56, सी है 68, डी है 42। मतलब कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी 42। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
देखिए अगला प्रश्न है, भवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वेतन में पहले 16% की कमी की जा रही है, फिर 25% की वृद्धि की जा रही है। तो कह रहा है कि उसके हुए वेतन में परिवर्तन प्रतिशत बताइए। तो मान लीजिए अगर उसका, हम दो तरीके से बताएंगे इसको। तो देखिए मान लीजिए अगर उसका वेतन 100 है, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, 100 है, तो पहले 16% की कमी हो रही है, तो गुणे 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 84। 84/100। फिर कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई, तो 100 + 25 125। 125/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 25 से घटाएंगे तो 25 × 5 = 125 और 25 चौका 100। अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1, 4 एकम में 4, 21 5 अब हो गया 21 × 5, यही बचा है। तो 21 5 105। तो देखिए पहले कितने था? 100 था, अब कितना है? 105 है। तो वृद्धि हुई है ना? कितने की वृद्धि हुई है? मतलब +5 की वृद्धि हुई है। तो +5 की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए 5% कमी, बी 10% कमी, सी 5% वृद्धि। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 5% की वृद्धि हुई है। अब देखिए अगर इसे हम लोग दूसरे तरीके से करें, इसमें तो कोई मतलब फार्मूले की ज़रूरत है नहीं। आप 100 पकड़िए उसको, मत 100 इसलिए क्योंकि कटाने में आसानी होगा। तो 100 पकड़िए, 100 से जो भी कम अधिक कह रहा है उससे कम अधिक करते जाइए, जितनी बार कह रहा है उसके बाद उसका कैलकुलेशन करिए, उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका है, इसका फार्मूला है एक, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूला है x + y + x/y/100। इस पे मान रखेंगे तो x का मान 16, y का मान 25, तो कमी है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा -16। तो मान रखेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा तो मान होगा, देखिए x का मान दिया है 16, तो -16 और +25 +25 प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस और फिर एक्स वाई दिया है तो 16 × 25/100। तो इसको कटाएंगे तो 25 चौका 100, 4 चौका 16, -4 हुआ। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 25 से -16 घटाएंगे तो 25 होगा, तो हो जाएगा सॉरी देखिए 25 + 25 से अगर -16 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, तो 9 - 4 आपका उत्तर आएगा प्लस में 5, जो कि वृद्धि हुई है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए प्रश्न है, एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेलों के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपये का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है? यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022
18 का प्रश्न है। ऑप्शन दिया है ए 8000, बी 5000, सी 3000, डी 4000। तो स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है मगर प्रश्न छोटा है। तो देखिए, अगर इसे सॉल्व करें तो बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स रूम में विभिन्न खेलों के सामान हैं। तो प्रश्न में जो पूछा है वो पूछा है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। आउटडोर गेम, तो जो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा पूछ रहा है, तो आउटडोर गेम देख लीजिए किधर है। तो बिक्री का आउटडोर गेम एक्सेसरीज 40%, मतलब कि 40% का मान पूछ रहा है प्रश्न में कि बताइए कि कितना हुआ। 40% का रुपये में मान पूछ रहा है। और दिया है कि विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपये का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है। तो 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेच रहा है, तो प्रतिशत में कितना है वो देखिए। तो 50% बिक्री स्विमिंग कॉस्ट्यूम की है, सामान की होती है। तो जो 50% का मान है, 50% का मान वो कितना है, 10,000 के बराबर है। 10,000 के बराबर है। तो 40% का मान आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 बटा 50 और 40% का मान पूछ रहा है। तो ये प्रतिशत और पूछ रहा है कितने का, 40% का। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब कटाइए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब कि 2000 गुणे 4, तो हो गया 4 दूनी 8, मतलब कि 8000 आपका उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, 8000। अगला प्रश्न है, ये मिलियन गलती है, विलियन है। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 का है। ऑप्शन 4 दिया है। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक विलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम है और समान नमक की मात्रा 31 ग्राम है। तो टोटल विलियन कितना हो गया, 320 और प्लस 31, मतलब कि 351 विलियन है। तो कह रहा है कि नमक की मात्रा 31 ग्राम है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात करिए, मतलब कि नमक की मात्रा पूछ रहा है वो। तो देखिए, 351 पूरा ये विलियन है। तो 351 विलियन है तो नमक है 31 ग्राम इसमें, तो हो जाएगा 31 बटा 351 और गुणे 100। कटाएंगे इसको तो देखिए, अगर हम 351 है तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको हम लगभग मान लीजिए कि 350 लिख सकते हैं। 350 तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 350 हो गया। तो अगर 50 से कटाएं हम तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 बार में कट जाएगा। इसको कटाएं तो 7 बार में कट जाएगा। 7 बार में कट गए तो 50 साथे 375, 375। अब बचा है आपके सामने 31 गुना 2, मतलब कि 62 बटा 7। अब 62 बटा 7 डिवाइड करेंगे तो देखिए, 7 बढ़े 56, 7 नवा 63, तो 7 बढ़े 56, मतलब कि 8 पॉइंट में कुछ आएगा। आगे देख लीजिए, फिर 7 बढ़े 56, तो 56 माइनस करेंगे 62 से, तो 4 और 2 6, तो फिर 7 बढ़े 56, मतलब 8.8 समथिंग कुछ और आएगा।
तो ऑप्शन में देखेंगे तो 8 एक है, यही है, देखिए यहाँ पे सी है। ए तो 9.6 है, बी 7.6 है, सी 8.8 है और डी 9.09 है। तो सी आपका ऑप्शन यहीं पे सही हो जाएगा, 8.83, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 8.83। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।